हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कैरेज वे के बारे में, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं विड्थ ऑफ पेमेंट। आइए बात करते हैं क्या होता है विड्थ ऑफ पेमेंट या फिर कैरेज वे। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, पेवमेंट की विड्थ, उसी को एक वन वर्ड में बोलेंगे तो कैरेज वे, है ना। एक डायग्राम में बना रहा हूँ, उस डायग्राम को आप देख के समझने की कोशिश करेंगे। ये आपकी रोड है, ठीक है, ये आपकी रोड है, ये आपका बीच में इस तरीके का कुछ मार्किंग है, ठीक है, और एक ये साइड में मार्किंग होती है, ठीक है। तो इतना जो पोर्शन होता है, इतना जो पोर्शन होता है, इसको आप क्या बोलते हैं, विड्थ ऑफ पेवमेंट या फिर कैरेज वे, ठीक है। विड्थ ऑफ पेवमेंट या फिर इसको आप क्या बोलेंगे, कैरेज वे बोलेंगे। इसके बाद वाले को आप कंसीडर नहीं करेंगे, इसके बाद वाले को आप कंसीडर नहीं करेंगे। ये एस मैं लिख रहा हूं, एस का मतलब है क्योंकि अगला टॉपिक वही बना है, ये एस फॉर स्पेसिंग नहीं है, ठीक है ना, ये एस फॉर स्पेसिंग नहीं है। तो आपको अगर वन वर्ड से समझने की मैं बात कर रहा हूं तो आपको ये समझ में आएगा कि ये रोड है, रोड कुछ इस तरीके से होती है, और अगर मैं इसके क्रॉस सेक्शन की बात करूं तो कुछ इस तरीके का होगा। ये जो पोर्शन है इसको आप क्या बोलेंगे, कैरेज वे या फिर विड्थ ऑफ पेवमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। ये बेसिकली व्हीकल के लोड को कंज्यूम करती है, इट टेक्स द वेहिकुलर लोड। साथ ही साथ ये वो पोर्शन है, ये वो जगह है जहां पे व्हीकल का मूवमेंट होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे व्हीकल को कोई मूवमेंट नहीं होता, ये इसका एस का क्या मतलब है ये आगे चल के बात करेंगे। जितने हिस्से में व्हीकल का मूवमेंट होगा, जितने में व्हीकल का लोड आएगा, उसको आप क्या बोलेंगे, विड्थ ऑफ पेमेंट या फिर कैरेज वे बोलेंगे। अब ये किसी भी टाइप की हो सकती है, चाहे तो वो सीमेंट कंक्रीट हो सकती है, चाहे फिर वो बिटुमिनस पेवमेंट हो सकती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अब ये विड्थ ऑफ पेवमेंट या फिर कैरेज वे किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसकी विड्थ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उसके लिए भी अलग से आप डिटरमाइन करते हो, डिटर्मिनेशन करते हो अलग अलग। जो विड्थ ऑफ कैरेज वे है वो डिटरमाइंड होती है बेसिकली व्हीकल के विड्थ के बेसिस पे, और उस व्हीकल को कितनी मिनिमम साइड चाहिए क्लियरेंस के लिए सेफ्टी के तहत, उसके ऊपर डिपेंड करती है इसकी विड्थ। दो चीजें, एक तो व्हीकल की कितनी विड्थ है, पता चला ये जो आप में ये टू वे है, एक इधर से भी हम जा रहे हैं और एक इधर से भी जा रहे हैं, इसका इतना पोर्शन है कि एक ट्रक इतनी जगह ले रहा है, तो वो खराब हो जाएगी चीज, है ना। तो ये जो विड्थ है वो बेसिकली व्हीकल के विड्थ के ऊपर डिपेंड करता है, और वो उसी व्हीकल को क्लियरेंस के लिए मिनिमम कितना क्लियरेंस के लिए जगह चाहिए सेफ्टी के तहत रहते हुए, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। अगर मैं आईआरसी के तहत बात करूं, जो वो मैक्सिमम विड्थ होती है व्हीकल की वो होती है 2.44 मीटर, जिसके अंदर जो मिनिमम क्लियरेंस है वो होती है 0.68, ठीक है। बट इन केस ऑफ सिंगल लेन, ये हम बात कर रहे थे इन केस ऑफ सिंगल लेन, बट जब डबल लेन की बात करेंगे तो यही चीज क्या हो जाएगी, 1.02 मीटर इन केस ऑफ डबल लेन। जो भी 0.68 मिनिमम क्लियरेंस था वही कितना हो गया, 1.02, जब डबल लेन की बात हो रही होगी। देखिए यही चीज है 0.68 और 1.02 मीटर, इसी में बच्चे कंफ्यूज होंगे। आज मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको ये याद है, बट जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे होगे और रिवीजन नहीं करोगे तो ये चीजें आप भूल जाओगे। स्क्रीन में आपको एक इमेज दिख रही होगी, और उस स्क्रीन में आपको कैरिज वे बड़े आराम से दिख रहा होगा। जो रोड के दो कॉर्नर्स हैं, वहां पे जहां तक व्हीकल आपका मूव करेगा, व्हीकल का लोड आएगा, उसको आप क्या बोलोगे, कैरिज वे बोलोगे, ठीक है। अब अलग अलग विड्थ होएगी कैरिज वे की, वो डिपेंड करती है, उसके लिए क्या मेन चीज कैसे डिपेंड करेगी। सबसे पहले तो रोड का क्लास हमें पता होना चाहिए कि रोड किस तरीके की है। अलग अलग रोड के लिए अलग अलग विड्थ होएगी। आपने देखा होगा नेशनल हाईवे में आप 6 लेन देख रहे होते हो, 8 लेन देख रहे होते हैं, सिटी के अंदर 2 लेन ही हो रही होती है या फिर 4 लेन हो रही होती है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो अलग अलग है। स्क्रीन में अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो स्क्रीन में 5 टाइप के रोड के क्लासिफिकेशन है, अलग अलग क्लास है। पहला सिंगल लेन है, दूसरा क्या है, 2 लेन विदाउट रेज्ड कर्व्स। अब ये कर्व क्या है हम आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे, अभी आप सिर्फ सुन लीजिए।
फिर आपका क्या है, 2 लेन विथ रेज्ड कर्व्स, तीसरा है इंटरमीडिएट लेन और चौथा है आपका मल्टी लेन पेवमेंट। अब अलग अलग लेन के हिसाब से अलग अलग विड्थ ऑफ कैरिजवे दी गई है इन मीटर्स। जैसे सिंगल लेन के अंदर 3.75 मीटर होना चाहिए, 2 लेन विदाउट कर्व्स के अंदर 7 है, 7.5 विथ है, 5.5 इंटरमीडिएट के लिए और 3.5 पर लेन के लिए दिया है। ठीक है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि ये 3.75 मीटर सिंगल लेन के लिए विड्थ ऑफ कैरिजवे होना ही होना चाहिए। एक दूसरा, अभी तो हमने रोड के क्लास के बारे में बात की थी, अब रोड के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम देखें कि कितनी विड्थ होनी चाहिए। मैं क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, जैसे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे। नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे है तो उसमें भी सिंगल लेन है या 2 लेन है, प्लस रोडवे विड्थ दो चीजों पे डिपेंड कर रही होगी, प्लेन या रोलिंग टेरेन है या फिर माउंटेनियस या फिर स्टीप टेरेन है। दो अलग अलग टेबल आपको दिख रही होंगी और अलग अलग कंडीशन के बेसिस पे अलग अलग इनकी विड्थ दी गई है और सभी जो रीडिंग्स हैं वो मीटर्स में है। जैसे नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे सिंगल लेन है तो वहाँ पे प्लेन या फिर रोलिंग टेरेन के लिए 12 मीटर है विड्थ, और वहीं पे माउंटेनियस के लिए 6.25 मीटर है। जाहिर सी बात है कि माउंटेन जहाँ पे है या फिर स्टीप टेरेन है तो वहाँ पे जगह कम है। आप आजकल फेसबुक इंस्टा वीडियो में देखते हो कि बहुत ही नैरो स्पेस होता है, वहाँ पे बड़े बड़े ट्रक्स या फिर बसेस कट कर रहे होते हैं, आप बड़े इंटरेस्ट से देखते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, आपको पता होनी चाहिए। जब अब बात 2 लेन की करेंगे तो वहाँ पे भी प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए 12 मीटर है, 6.25 है। एमडीआर, ओडीआर, विलेज रोड, ये अलग अलग, जैसे ये अलग डिस्ट्रिक्ट रोड है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, इनमें भी सिंगल लेन 2 लेन है, अलग अलग कंडीशन बन रही है। तो ये आज पूरा का पूरा जो लेक्चर था वो विड्थ ऑफ पेवमेंट के बारे में था, कैरिज वे के बारे में था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगी। डायमेंशन आपने देखी, उन डायमेंशंस का स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो कि आगे आने वाले टाइम पे आपको काम आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।